नमस्कार। लाइव हिंदुस्तान चर्चा में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ जजबीर सिंह। आज बात करेंगे पंजाब के जलंधर की बाई इलेक्शन की, जहां पर सभी पार्टियां चोन मैदान में आमने सामने हैं और जीत का दावा कर रही हैं। इस पर आज चर्चा रहेगी। हमारे साथ में इस चर्चा में जुड़ेंगे बीजेपी के वरिष्ठ नेता अरविंद सरीन जी हमारे साथ में हैं। सबसे पहले सरीन साहब आपके पास आऊंगा। जिस तरह से लगातार चोन मैदान और पूरा एक हम कह सकते हैं कि सियासी अखाड़ा पूरी तरह से गरमाया है, तो ऐसे में अब जो है बीजेपी जो लगातार प्रचार पे भी और जोर दे रही है और लगातार लोकल मीटिंग की जा रही है, जीत का दमखम दिखाया जा रहा है, तो ऐसे में कितनी तैयारी है बीजेपी की इस बाई इलेक्शन में? देखिए, जहां तक जलंधर बाई इलेक्शन का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी बहुत अपबीट मूड में है। जब से हमने चुनाव प्रचार शुरू किया तब से हमें समाज के हर वर्ग का अनप्रेसिडेंटेड रिस्पांस मिल रहा है। लोगों ने कांग्रेस का राज भी देख लिया और आम आदमी पार्टी का राज भी देख लिया जी। और उनका जो लगभग एक साल पहले आम आदमी पार्टी के प्रति झुकाव था, वो तो संगरूर चुनाव में ही उसका बुखार उतर गया था। लोगों को झूठ और फरेब की राजनीति समझ आ गई थी और संगरूर में आम आदमी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। और मैं समझता हूं कि जलंधर में भी वो बुरी तरह पिटने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से मैं लगभग पिछले 15 दिन से क्षेत्र में घूम रहा हूं और सब प्रचार को देख रहा हूं, तो जिस तरह से रिस्पांस पब्लिक का आ रहा है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये भारी बहुमत से जीतने वाली है। सरीन साहब, आप जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन इसमें एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि 2024 की तैयारियों में भी लगातार सभी पार्टियां हैं, तो ऐसे में जलंधर की ये सीट कितनी अहमियत रखती है? क्योंकि जीत का दावा तो किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में लगातार ग्राउंड पे जब पार्टियां चुनाव प्रचार में उतरती हैं, तो क्योंकि लगातार लोग सवाल भी करते हैं, लेकिन आपने बताया कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी देख ली, कांग्रेस पार्टी देख ली और अब बीजेपी लगातार जीत का दावा कर रही, तो ऐसे में 2024 के लिए ये सीट कितनी अहमियत रखती है? देखिए, इसमें कोई हर चुनाव अपने आप में एक अलग अहमियत रखता है जी। और हम समझ सकते हैं कि ये केवल 9 महीने का चुनाव है। जी। तो हर हर चुनाव की अपनी अहमियत होती है और हम इसको एक चैलेंज के रूप में लेकर चल रहे हैं। और हमें, जो मैंने जैसे बताया, कि हमारे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और हमें विश्वास है कि इसका रिजल्ट अच्छा है। सरीन साहब, जिस तरह से लगातार कांग्रेस पार्टी भी लगातार प्रचार में उतरी है, आम आदमी पार्टी और पंजाब के सीएम भगवंत मान लगातार जो है वो कैंपेनिंग के दौरान लगातार जो है वो जनता से ये कहते नजर आए कि हम नहीं, हमारा काम बोलता है। लोग जो है इस बार जो है वो आम आदमी पार्टी से जो है कैंडिडेट को जिताए, क्योंकि पिछली बार चौधरी संतोष सिंह जो है वो जलंधर के जो है लोकसभा के जो है सीटिंग रहे, उसमें उन्होंने काफी सेवा को निभाया। लगातार चन्नी भी लगातार जो है साइकिल पे प्रचार करते हुए नजर आए, आम आदमी पार्टी लगातार प्रचार करती हुई नजर आई और इसी तरह से श्रोमणी अकाली दल भी प्रचार करते आए। लेकिन यहाँ पर लगातार ये देखने को मिला कि जो बीजेपी के कैंडिडेट के समर्थन में जो लीडर उतरे हैं मैदान में, वो लगातार जो है वो होटलों में जो है वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से प्रचार करने के बाद जीत हासिल की जा सकती है? क्योंकि लगातार जनता के बीच जाया जा रहा है, लेकिन ऐसे में जिस तरह से बाकी पार्टियां प्रचार कर रही हैं, ग्राउंड पे उतर रही हैं, और लगातार अपने वादे कर रही हैं और एक एक कैंडिडेट को मिलकर जो है उससे रिझाने की कोशिश की जा रही, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि बीजेपी किस तरह से सफल साबित होगी? उत्तर 2 भागों में दूंगा। पहला भाग, आपने बोला कि भगवंत मान जी का काम बोलता है। जी। शायद जिंदगी में पहली बार भगवंत मान जी ने सच बोला कि उनका काम बोलता है। जी। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उनका बोलता है। जी। उनके काम है। उनके किसी भी देश का ये शायद पहला ऐसा राज्य सरकार होगी जिसके पहले ही साल में 4 विकेट गिर जाए। 2 उनके मंत्री और 2 विधायक भ्रष्टाचार के आरोपों में अपना जेल के अंदर गए या उधर हुआ। ये पहली बार ऐसा हुआ है। उनका काम बोल रहा है। उनका भ्रष्टाचार उनकी नीति का हिस्सा है। और जिस तरह से अपने आप को कट्टर ईमानदार का चोला पहनकर कट्टर बेईमान साबित हो रहे हैं, तो ये उनका काम बोलता है। पंजाब में रोज कत्लो गैरत हो रही है, ये उनका काम बोलता है। कानून व्यवस्था ध्वस्त होकर रह गई है, उनका काम बोलता है।
जी आज हर जगह अराजकता है, ये उनका काम बोलता है। जी आज आज ड्रग्स से रोज एक मौत हो रही है, ये उनका काम बोलता है। आज जेलों में से गैंगस्टर्स फिरौती की कॉलें करते हैं, उनका काम बोलता है। अगर फिरौती ना दी जाए तो कत्ल किया जाता है, ये उनका काम बोलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भगवंत मान जी ने जो पोस्टर लगाए हैं वो यकीनन जो है वो सही लगाए हैं कि पंजाब की बदहाली में उन्होंने जो काम किया है वो उनका जो उसका प्रत्यक्ष जो रूप से पंजाब की धरती पर दिखता है। और दूसरा पक्ष आपने कहा प्रचार का, भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता, सभी कार्यकर्ता गांव गांव जा रहे हैं, मोहल्ला मोहल्ला जा रहे हैं, हमारी नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं। कोई ऐसा वार्ड, कोई ऐसा बूथ नहीं रहा जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ना पहुंचे। और शायद पहुंचने वाले भी सबसे पहले थे, क्योंकि मैं कई गांवों में गया तो उन्होंने कहा कि साहब अभी तक, अब ये मैं पिछले एक हफ्ते पहले की बात कर रहा हूं, जब मैं गांव में गया उन्होंने कहा जी एक चुनाव दे सिर्फ तुसी दिखते हो, होर तो कोई दिखता नहीं, का कोई पार्टी ते चुनाव च दिखती नहीं पई, इत्थे चोन प्रचार करने कोई आई नहीं। ये गांव वालों के बयान थे। जी सो इसलिए जहां तक ग्राउंड पर प्रचार करने की बात है, वोटरों तक पहुंचने की बात है, जन जन से संवाद करने की बात है, जी उसमें भारतीय जनता पार्टी बाकी सारी पार्टियों से बहुत आगे है। और शायद ही कोई ऐसा वोटर बचा होगा, शायद ही कोई ऐसा घर बचा होगा जहां पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने जाकर दस्तक ना दी हो। बिल्कुल श्रीन साहब, जिस तरह से लगातार अमृता सिंह भी कह रहे हैं, अमृता गिल भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का फेलियर सामने आया, कुल मिला के अगर इनका ले लें तो पूरा इनका बयान ये है कि आम आदमी पार्टी के राज में एक साल में जो लोगों ने झेला है वो किसी भी सरकार में नहीं झेला। लेकिन आप इस पे क्या कहेंगे, क्योंकि जब इनकी सरकार थी तो उस समय भी काफी सवाल थे, 5 साल तक इनकी सरकार चली, बेरोजगारी उस समय भी थी, नशा उस समय भी था, और लगातार इनके अपने ही मंत्री भ्रष्टाचार में भी पाए गए। लेकिन ऐसे में अब ये सवाल जो है वो आम आदमी पार्टी से भी करते हुए नजर आए। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से ये सवाल अब जो उठाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी को लेकर, या फिर जिस तरह से कांग्रेस लगातार अब हमलावर है, तो क्या लगता है आपको, क्योंकि लगातार चुनाव जो है वो इस मुद्दे पे लड़ा जा रहा है कि हमने विकास क्या किया, लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने जहां पर इतना कुछ झेला है वहां पे उनकी उपलब्धियां भी रही हैं, तो आप इसको कैसे देखते हैं? पहले मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता द्वारा जो टिप्पणियां की गई मैं उसको जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि हमने लॉ एंड ऑर्डर में तरक्की की, रोज कत्लो गैरत होती है, बाकी तरक्की की है लॉ एंड ऑर्डर में। आप रोज कम से कम अगर इनकी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देख लें तो रोज एक कत्ल होता है। इन्होंने कहा गैंगस्टर्स के ऊपर हमने तरक्की की, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, गैंगस्टरवाद के ऊपर इन्होंने बहुत तरक्की की है। और हालत ये है कि गैंगस्टर्स जो है जेलों में बैठ के इंटरव्यू देते हैं, इनके डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये हमारे जेल की इंटरव्यू नहीं है, हम अब जो गैंगस्टर है उसकी शक्ल तो ऐसी है, इस इंटरव्यू में तो उसका पहरावा और उसके बाल बड़े हैं, मूछें बड़ी हैं, दाढ़ी बड़ी है। तो अगले दिन वो दूसरी इंटरव्यू देता है, जेल से देता है, और जो फोटो डीजीपी साहब दिखाते हैं उसी हुलिये में वो आकर उसी टी शर्ट, उसी कलर की टी शर्ट डालकर दोबारा इंटरव्यू देता है। तो ये तो बाकी तरक्की की बात है। जेलों में बैठकर गैंगस्टर रैंसम कॉल्स करे, ड्रग्स का कारोबार करे, लोगों को थ्रेट्स करे और इंटरव्यूज दे, बाकी आम आदमी पार्टी के राज में ये तरक्की तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आम आदमी पार्टी के अभी ये कह रहे थे कि सैंड माइनिंग में हमने बहुत तरक्की की, बिल्कुल इन्होंने तरक्की की है। आज कहने को तो ये इन्होंने घोषणा कर दी कि भी हम ₹5.5 स्क्वायर फीट के हिसाब से रेता देंगे, लेकिन मार्केट में किस रेट में मिल रही है? पहले तो कांग्रेस ने कमर तोड़ी थी रेता में, सैंड माफिया में, अब इन्होंने तोड़ी है। आज जो है जो 8,000 ये तो कहते हैं कि पॉलिसी हम बहुत अच्छी लेके आए हैं, इस पॉलिसी का लोगों को फायदा मिल रहा है, रेट सस्ती है। मैं वही कह रहा हूं ना सर, इन्होंने बहुत तरक्की की है, मैं तो कह रहा हूं इन्होंने बहुत तरक्की की है। आज भ्रष्टाचार में इन्होंने बहुत तरक्की की है। आज इनकी सरकार के 2 मंत्री भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, इनके 2 एमएलए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए, तीसरे की वीडियो घूम रही है। बहुत तरक्की की है इन्होंने कानून व्यवस्था को संभालने की और पंजाब में अमन शांति रखने का। अमृतपाल का एपिसोड लोग भूले नहीं है, बहुत तरक्की की है इन्होंने। अमृतपाल जिस तरह से अजनाला पर ये पहली बार हुआ होगा कि आजाद हिंद भारत में पंजाब में इतना तो 80 के दशक में भी नहीं हुआ कि मॉब जाए
और उसको उसका जो है पूरा कंट्रोल कर ले, उसको थाने को घेर ले और पुलिस वालों को लाठी तलवारों और बर्छों के साथ मारा जाए। ये भी इन्होंने तरक्की की है लॉ एंड ऑर्डर में। और आज पंजाब डर के खौफ में जी रहा है, इन्होंने तरक्की की है इस मामले में। और आज पंजाब में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, ये भी आम आदमी पार्टी ने तरक्की की है। आज पंजाब का इंडस्ट्रियलिस्ट बाहर जाकर इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहा है, ये भी इन्होंने तरक्की की है। तो ये सब इनके काम बोलते हैं भाई साहब, ये कोई कहने की बातें नहीं है। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहते हैं आम आदमी पार्टी कि हमारे काम बोलते हैं। ये कांग्रेस प्रवक्ता का भी जवाब दे ले जी। मेरी बहन ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये कांग्रेस की सीट रही है, बहुत बार कांग्रेस जीती है। मेरी बहन एक बात बता दे, पिछले 5 साल इनका राज रहा और 1 साल आम आदमी पार्टी का हो गया। आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहां से चुनकर जाते रहे, आप बताएंगे स्मार्ट सिटी का 900 करोड़ रुपया कहां गया? जज जी, आपने भी जो है जलंधर का घूमा होगा, देखा होगा। आप मुझे बता दीजिए, मेरी बहन से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि मुझे बता दे कि स्मार्ट सिटी के कौन कौन से प्रोजेक्ट इन्होंने जलंधर में पूरे किए और 900 करोड़ कहां गया? मेरी बहन जरूर बताना चाहेंगी। ये एक बात करती है दलितों की। एक मिनट, जस्ट एक मिनट मेरे पूरे कर लीजिए। मेरी बहन ये भी बताएंगी कि दलितों का वजीफा खाने वाला मंत्री इन्होंने क्यों प्रोटेक्ट करते रहे? अरे भाई, दलित बच्चों की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का हजारों करोड़ रुपया आपका मंत्री खा गया, आप चुप क्यों रही? आपका सैंड माफिया में लोग आते रहे, आपके मंत्री इन्वॉल्व होते रहे, आप क्यों चुप रही? आप अपनी उपलब्धियां बताएं। जनता जानना चाहती है कि आपको इतनी बार यहां से लोकसभा का सदस्य चुना, आपकी पार्टी का चुना, आपने जलंधर के लिए किया क्या है? ये लोग जानना चाहते हैं। संधू साहब, तुम बड़ी अच्छी गल की है कि बिजली बचाने वास्ते असं जो समय का परिवर्तन किया, फिर ये 2 महीने लिए क्यों किया? बिल्कुल जी, एक ट्रायल देता है। मेरी बेनती सुनो, फिर पूरा जवाब दे देना। फिर 2 महीने लिए क्यों किया? जे तुहाडे कोल बिजली सफिशिएंट है ते ਅਸੀਂ बिजली फ्यूचर वास्ते बिजली बचाने वास्ते सारा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, ते फिर 2 महीने लिए काली किया? फिर तो हमेशा लिए कर देंगे कि जे ਅਸੀਂ ਤਾਂ हमेशा वास्ते बिजली प्रिजर्व करने की गल करते पे। 2 महीने इस करके किया कि पीक पीरियड हुंदा है और ਇਹਦੇ ਚ इलैक्ट्रिसिटी क्राइसिस ਹੁੰਦੇ ਨੇ और ਤੁਸੀਂ इलैक्ट्रिसिटी ਦੀ मैनेजमेंट ਕਰਨ ਚ फेल हो गए। ਜਿਹੜੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨੇ ਸੀ ਪੀਕ ਆਵਰਸ ਨੂੰ, ਪੀਕ ਲੋਡ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਦਾ। ਨਲਾਇਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਨਿਕੰਮੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਨਕੰਪੀਟੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ਤਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰਤੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਬਈ? ਫਿਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਥਨੀ ਔਰ ਕਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਬੜਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇੜਾ ਗਰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਅੱਜ ਤਰਾਹੀ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੁੱਟ ਲਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ।